बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हरों का परिमेयीकरण कीजिए। पहला प्रश्न है 1/5, दूसरा है 2/6, तीसरा है 21/3। पहला हल करते हैं 1/5। इसका परिमेयीकरण करने के लिए केवल हर का यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि हर में केवल एक ही पद है। केवल हर का अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा करनी 5 के साथ करेंगे तो करनी 5 ही मिलेगा। करनी 5 का गुणा करनी 5 के साथ ये हमें मिलता है 5 के बराबर। दूसरा देखते हैं 2 करनी 6 के हर का परिमेयीकरण करना है तो 2/6 को हर करनी 6 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। अंश में भी हर में भी करनी 6 का हर का ही गुणा कर देते हैं तो ये गुणनफल आता है 2 करनी 6। 2 का गुणा हम करनी 6 के सामने यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से करते हैं 2 एकम 2 और करनी 6 और करनी 6 का गुणा 6 आता है। 2 का पहाड़ा 2 और 6 दोनों में बोल सकते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ अंश में बचता है केवल करनी 6। 1 को सामने लिखना ज़रूरी नहीं है, नहीं लिखेंगे। हर में आता है 3। तीसरा प्रश्न देखते हैं करनी 21/3। इसके हर का परिमेयीकरण करने के लिए हर करनी 3 का अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। हर का गुणा करते हैं सीधे, केवल एक ही पद है तो सीधे हर का गुणा करना है। अब गुणा करेंगे करनी 21 है। करनी 21 को हम लिख सकते हैं करनी 7 गुणित करनी 3 ऐसा लिख सकते हैं या 7 गुणित 3, 7 या 21 होता है इसलिए 7 गुणित 3 लिखते हैं। फिर गुणित करनी 3 है तो करनी 3, ये करनी 7 गुणित 3 21 को ही लिखे हैं। इसके बाद करनी 3 गुणित करनी 3, इन दोनों का गुणनफल होता है 3 के बराबर। इसको हम लोग हल कर देते हैं। करनी 7 गुणित करनी 3 अलग अलग लिख सकते हैं। करनी 7 गुणित करनी 3 ऐसा लिखा जा सकता है। गुणित ये करनी 3 इसको हम अलग अलग करनी चिन्ह के अंदर लिख दिए हैं। हर में है केवल 3। अब गुणा करते हैं करनी 3 का गुणा करनी 7 के साथ करते हैं। करनी 3 का गुणा करनी 3 के साथ, इन दोनों का गुणा एक दूसरे के साथ कर देते हैं। करनी 7 ऐसा ही रहेगा। करनी 3 गुणित करनी 3 ये आ जाता है 3 और बटे में है 3, ये दोनों कट गए तो आंसर हमें मिलता है करनी 7। इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 6। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में a और b का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है 6 धन करनी 3 बटा 6 ऋण करनी 3 बराबर a धन b करनी 3। हमें इस समीकरण को हल करना है और a और b का मान ज्ञात करना है तो हम केवल बाएं पक्ष को इस पक्ष के हर का परिमेयीकरण करेंगे। हल देखते हैं। बाएं पक्ष में लिखा है 6 + √3 अपॉन 6 - √3 इक्वल टू दाएं पक्ष में लिखा है a + b√3। हम लोग बाएं पक्ष के हर का परिमेयीकरण करेंगे तो 6 + √3 अपॉन 6 - √3 इंटू करते हैं, गुणा करते हैं। हर का गुणा, इस हर का गुणा चिन्ह बदलकर अंश और हर दोनों में करेंगे। चिन्ह बदल कर लिखेंगे 6, यहाँ माइनस है तो प्लस 6 + √3। हर में भी लिखेंगे 6 + √3। इस तरह से हम 6 + √3 का अंश और हर दोनों में गुणा कर रहे हैं। बराबर लिखते जाएंगे हम a + b√3। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे। दोनों जगह प्लस प्लस है, 6√3 दोनों जगह है और दोनों जगह प्लस है तो इसके लिए एक सर्व समीकरण देख लेते हैं पहले। a + b इंटू a + b इक्वल टू लिखा जा सकता है a + b होल स्क्वायर। और a + b दोनों जगह a b सेम संख्या हो और दोनों जगह प्लस हो तो ये होता है a² + 2ab + b² के बराबर। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है, ये 6 + √3 इस फॉर्म में है, इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। और अगला एक सर्व समीकरण है a - b इंटू a + b। ऐसा होने पर ये बराबर होता है a² - b²। तो हर में जो गुणनफल है वो a - b इंटू a + b इस फॉर्म में लिखा है। दोनों जगह 6√3 है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है। यदि ऐसा लिखा है तो a² - b² होता है। तो हम इस संख्याओं को, इन दोनों के गुणनफल को इसके रूप में लिखेंगे, a² - b² के रूप में लिखेंगे। आगे लिखते हैं। इस फॉर्म में है तो हम लिखेंगे a², एक स्थान पर है 6 तो लिखेंगे 6²। फिर प्लस 2 × a × b मतलब 2
इंटू ए के स्थान पर है 6 गुणित बी के स्थान पर है √3, फिर प्लस बी स्क्वायर है, बी के स्थान पर √3 है तो √3 का स्क्वायर। हर में देखेंगे, हर का गुणा a माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्म में है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी √3। प्रत्येक पद को गुणा कर देते हैं, 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है मतलब 6 का 2 बार गुणा, 6 का 6 के साथ गुणा, धन इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12 करनी 3, धन करनी 3 का स्क्वायर है √3 स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 2 बार इन दोनों का गुणा होगा। यहाँ पर भी 6 स्क्वायर है मतलब 6 इंटू 6 6 का 2 बार गुणा, ऋण √3 स्क्वायर है मतलब √3 इंटू √3 का 2 बार गुणा इक्वल टू ए प्लस बी √3 इतना लिखेंगे। 6 का गुणा 6 के साथ 6 छक 36 हो गया, प्लस आगे लिखेंगे 12 करनी 3, धन √3 का गुणा √3 के साथ गुणा करेंगे तो ये आता है 3 के बराबर। फिर आगे देखिए, हर में भी 6 गुणित 6 है तो लिखेंगे 6 छक 36 ऋण √3 इंटू √3 ये आ जाता है 3 के बराबर, ए प्लस बी √3। इसको हल कर देते हैं, 36 और 3 को जोड़ सकते हैं तो ये आता है 39 प्लस 12 √3, 36 ऋण 3, 36 में से 3 घटाएंगे तो आता है 33 बराबर लिखेंगे ए प्लस बी √3। यहाँ पर 33 39 का भी हर है और 12 √3 इसका भी हर है, 33 39 का भी हर है और 12 करनी 3 इसका भी हर है, तो हम यहाँ अलग अलग लिख देते हैं 39/33, फिर प्लस है तो प्लस 12 √3 12 करनी 3 बटा भी लिख देंगे 33। हम 33 को दोनों के हर में अलग अलग लिख देते हैं बराबर a प्लस बी √3। इन दोनों को हम सरल कर सकते हैं तो सरल कर देते हैं, 3 का पहाड़ा बोलते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसी तरह से यहाँ पर 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ भी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ से 13/11 13/11 प्लस 4/11 4/11 और यहाँ पर √3 भी है तो लिखेंगे √3 इक्वल टू ए प्लस बी √3। अब हम दोनों पक्ष को तुलना करते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल दोनों पक्ष को तुलना करते हैं। ए के स्थान पर है 13/11 और बी √3 है तो यहाँ पर 4/11 √3 है मतलब बी के स्थान पर है 4/11, इसलिए ए बराबर 13/11 और बी बराबर है 4/11, ये आंसर है। आप लोग वीडियो के सारे प्रश्नों का हल कॉपी में नोट करेंगे और व्हाट्सअप करेंगे। इस हल को एक बार अच्छी तरह से शुरू से आखिरी तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट कर सकते हैं।